नंबर 23 क्या कहता है? एक क्लास के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 और शेष का इतना है। क्लास का औसत क्या है? देखो, पहला तरीका जो ईमानदारी का होता है वो कैसे? ईमानदारी का क्या? टोटल 30 लोग हैं, ध्यान देना। 12 का औसत 80 है, शेष बचे 18 का औसत 75। कह रहा है क्लास का औसत, तो ईमानदारी का सॉल्यूशन ये होता है कि 12 गुणे 80 प्लस 18 गुणे 75 बटा 30। इससे इसका औसत आपको मालूम चल, जितने ईमानदार बच्चे हैं वो ऐसे करते। हम ठहरे एक्स्ट्रा ईमानदार, अब हम दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे? उस पर फोकस कीजिए। हाँ भाई, इनका गुणा करो फिर इनका फिर भाग दो तो फिर हो गया। दिमाग लगाओ। 6 से ये 2 बार में जाता है, 6 से ये 3 बार में, और 6 से ये 5 बार। बोलो हाँ। अब 2 लोगों का औसत 80 है, 3 लोगों का 75, तो मिनिमम 75 तो औसत होगा ही होगा। इससे कम तो अब हो ही नहीं सकता आंसर। अगर इससे कम है तो वो आंसर में ही नहीं है। 67, 56। अब इससे कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। 1 का 5, 2 का 10 ज्यादा। 1 का 5, 2 का 10 ज्यादा। कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, यानी पांचों को बटेगा। जो 10 ज्यादा है वो सभी को बटेगा। 10 बटा 2 जोड़ दो, 77 इज द राइट। ऐसे फिर हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरों से अलग हो जाएंगे। धीरे धीरे करके इन चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। प्यारे, बोलो हाँ। चलिए, 23 के बाद 24 नंबर बहुत सीरियस होके पढ़ेंगे। कोई कह रहा है ये वीडियो नहीं चल रहा, कोई कह रहा है वो वीडियो नहीं चल रहा है। अरे जो चलते हैं ना दोस्त, पहले उनको देखो। उनमें बताया जाता है कि ये कोर्स है, नाम मात्र के शुल्क। वो नहीं देखेंगे, नहीं चल रहा है, धरने में। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? 11 के प्रथम 12 के औसत क्या होगा? यानी 11 का मल्टीपल ही औसत होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। यानी 11 का मल्टीपल ही औसत होगा। तेरा 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? यानी 11 का मल्टीपल ही, क्योंकि 12 से ही तो भाग देना, 11 का तो मल्टीपल बना रहेगा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तो फिर कैसे करोगे? सब सिखाता हूं आजकल। 7 5 12 0 खत्म। 11 में से 9 गया भाई, 11 की डिविजिबिलिटी देख रहा हूं, ये जाता है। और ये 6 5 11 8 नहीं, यानी सिर्फ एक ही है। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी सोच रहे हैं कि लाओ वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, 10 साल बाद हम तैयारी करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं। ऐसे फिर वो बच्चे आंसर मारेंगे। फिर क्या होता है? एक्चुअल मेथड समझ। 11 के 12 मल्टीपल, तो 11 ऐसे लिखो। 12 मल्टीपल का सिंस 1 2 3 से लेकर 12 तक आओ। तेरा औसत है तो 12 से ही भाग दो। अब ज्ञान की बात क्या है कि सम ऑफ द सीरीज हमें आना चाहिए, यानी n/2, क्योंकि फर्स्ट नंबर से n+1। अब लोग सिखाते कैसे हैं इसी को, बेटा 12 लिखो, 12 के बाद एक नंबर 13 आएगा बटा 2। ये या ऐसा कहेंगे 12 का आधा कर लो और फिर इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 13×7। बच्चा खुश, वाह सर, फॉर्मूला ही लग रहा है तो समझना, ठीक है, खेला हो जाएगा। 11 ऐसे, 78 78 ऐसे, और बटा 12। काटो मगर प्यार से। 6 से ये 2 बार में गया, ऐसे काटो। 12 से परछंग 72 और फिर 60 6.5। 11 गुणे 6.5
71.5 आर। तो दिस इज द प्रोसेस, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे पढ़ोगे ओम यादव जी, खुशी मिलेगी। 24 के बाद 25, अपना तो काम ही है मोहब्बत से सिखा। 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है? 36। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक के 2 गुने को इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ा जाए, प्राप्त योगफल कितना होगा? अरे भैया, ये क्या क्वेश्चन आ गया। इसको सीखने से पहले आप साइड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तभी इस क्वेश्चन पे हम लोग धुआं धुआं करेंगे। जी हाँ, धुआं धुआं करेंगे। समझो कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसे कहीं मैं ये लिख रहा हूं, नंबर समझना। जैसे मैं लिखा 3, 5, 7। देखो तीनों नंबर आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में। देखो 3, 5, 7, 2, 2 का अंतर। तो अगर डायरेक्ट इसका एवरेज की बात करें तो ये एवरेज होगा। नहीं समझ में आया, फिर समझो। जैसे लिखा 6, 5 जोड़ दिया 11, 5 जोड़ दिया 16, 5 जोड़ दिया 21, 5 जोड़ दिया 26। और देखो सभी कुछ आर इन एपी में है। अभी सब समझ में आएगा। आर इन एपी में अगर मैं इसके औसत की बात करूं, इसकी बात करूं, औसत 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 आर इन एपी में, तो ये मिड वाला इसका औसत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना। जैसे 3 टर्म्स हमारे एपी में है, 5 है, 7 है, 11 है, पर एपी में है। जैसे 3 है, 3 के बाद एक आता है 4, 4 का आधा 2, दूसरा पद होगा। 5 है, 5 के बाद आता है 6, 6 का आधा 3, तीसरा पद हमारा एवरेज होगा। एवरेज ऐसे करके आगे। जैसे क्वेश्चन में 13 पद थे, कितने पद थे? 13 पद। 13 के बाद 14, 14 का आधा 7, सातवां पद उसका एवरेज होगा। बोलो हाँ। अब समझो, तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब जैसे 5 पद हैं, तो तीसरा पद हमारा औसत होगा, इसके 2 आगे होंगे 2 पीछे। दिस इज द एवरेज। लेकिन सीरीज आर इन एपी में होनी चाहिए, समांतर श्रेणी में। दया क्वेश्चन में 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, क्रमागत पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, पर 13 बोला गया, उसका औसत। यानी ये जो 36 है दया, वो यहां आएगा 7वें नंबर पे। इसके पीछे 6 लोग होंगे और इसके आगे 6 होंगे। देख लो सर कैसे बता दिया। 13 के बाद एक 14, 14 का आधा 7, सातवां नंबर औसत है। दिस इज द एवरेज। और इससे पहले 6, 7, फिर पीछे 6। बोलो हाँ। अब भाषा पे डिकोड कर रहे हैं। कहता है यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांकों के 2 गुणों का इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए, सबसे छोटा कौन सा होगा? तो 13 में से एक कम, 36 में एक कम क्या? 35, 34, 33, 32, 31, 30, यानी ये 30 होगा। 30, 31, 32, 33, 34, 35। सबसे बड़ा कौन सा होगा? 33, 38, 39, 40, 41, 42 होगा, क्योंकि लगातार पूर्णांक है। सबसे छोटे पूर्णांक के 2 गुने 30 का दुगना 7 होता है, और सबसे बड़ा 42 है। 102 इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी कर लो, इसी लॉजिक से ही गुजरना पड़ेगा अगर आपको शॉर्टकट चाहिए। सर आप तो बड़े देर में बता पाए। अरे हम तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे ना पहले तो। ठीक है, उड़ा देखा है, सिखाना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ये प्रैक्टिस क्लास है पर प्यार वाली, सीखो। समझ गए? सभी मुस्कुरा के बोलो एक बार, हाँ सर मजा आ गया। चलिए 25 के बाद 26 नंबर में मजा आपको दिलाएंगे। देखो
वही मजा यहां पर भी। 5 क्रमागत सम संख्या और टोटल संख्या कितनी, 5, 5 ऑड होता है और लगातार है, सम है वो बोला गया 10, यानी 10 औसत है मेरे दोस्त, और 2 इसके आगे 2 इसके पीछे। बोलो बोलो, टेल टेल। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 5 1 6, 6 का आधा 3, तीसरे नंबर पे है, और ये सीरीज एपी में होगी। क्यों? क्योंकि सम संख्या बोल दिया, समान गैप। जैसे इससे पहले संख्या निकालोगे 8, ये 6, चलो मैं लिख देता हूं 8 6, यहां जाओगे तो 12 और 14, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी पर समझा दिया। कहता है इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, मध्य वाले स्थान का क्या होगा, मध्य तो यही होगा ना, 10 इज द राइट आंसर। 26 का सही आंसर प्यारे दोस्तों आपके साथ। क्लियर है? चलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और हर चीज को मोहब्बत से चले। 26 के बाद 27। एक बल्लेबाज पिछली 5 पारियों में निम्नानुसार रन बनाता है, यदि औसत स्कोर 43, तो चौथी पारी में उसका स्कोर क्या है? अब मेरे दोस्त, अब इसमें कौन सा लॉजिक लगा? भाई कह रहा औसत 43 है, 5 पारी, तो इसमें 5 का गुणा कर दो बस, और ये सबका सम बराबर हमारा 5 15 हासिल 1 20 और 21 215 के, यानी इन सबको जोड़ोगे 215 के बराबर। 7 5 12, बोलो हाँ, 12 और 3 15, 15 2 17 हासिल 1, 2 3 5 5 10 10 19 और 20। समझ गए? रुक जाओ, कुछ गलतियां होने के चांसेस है, 1 सेकेंड। चलो जो लिखा था वही लिख दो, खत्म। हमसे कह रहा है x, x 8 आ जाएगा, 8 इज द राइट आंसर। यही इसका आंसर हो। क्या किसी को कोई डाउट है? खुल के बोलो, प्रेम से बोलो। नहीं। क्या एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं? कब भरोगे? भर लो मेरे भाई बस। पर फॉर्म भरने से पहले 2 4 10 वीडियो यूट्यूब के देख लेना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे टीचरों ने मना रखा, गलती नहीं करना अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। 28। यदि 2 संख्या का औसत 26 है, उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या है? देख लो देख लो, 2 संख्याओं का औसत 26 है, तो 26 दूना 52 टोटल हो गया। भाई 2 संख्याओं का औसत 26 है, तो 26 दूना 52 टोटल हो गया। पहली संख्या 12 है, गया दूसरी संख्या, क्योंकि 40 12 52, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। 70 मानों का औसत 40 है, प्रत्येक को 20 से गुणा कर दिया जाए, परिवर्तित मान क्या है? देखो 70 मानों का औसत 40 है और सभी को 20 से गुणा कर रहे हो, तो जो औसत भी होगा मेरे भाई वो भी 20 से ही गुणा हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन की भाषा को देखते हुए आंसर निकालोगे। 800 इज द राइट आंसर। तो हम नहीं मानेंगे, हम तो धरने में बैठेंगे। ये चीज समझाओ तो समझ लो मेरे भाई। 1 2 3, एक हेर औसत करोगे तो 2 ही आएगा, चाहे जोड़ लो, चाहे टोटल हुआ 3 से भाग 2 हुआ, सभी में 20 से गुणा कर दो, तो ये भी 20, ये 40, ये 60, औसत निकालोगे तो 40 ही आएगा। वही 2 गुणे 20 40। 70 संख्याओं का औसत 40 है, तेरा सभी में 20 का गुणा करो तो 40 गुणे 20, नया औसत जो होगा वो 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। चलिए देखो 29 के बाद 30 नंबर। एक क्लास के 2 सेक्शन ए और बी, जिनमें से विद्यार्थियों की संख्या 40 और 50। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत 36 है, सेक्शन बी के 45, तो पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा? मेरे दोस्त
मेरे दोस्त समझो, ए और बी, पहले में 40 छात्र हैं और दूसरे में 50 छात्र हैं। 40 छात्र हैं और 50 रेशियो ले लो 4:5। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत 36 है तो इधर वालों का 36 है दोस्तों, तो बी के विद्यार्थियों का औसत 45। बोलो हाँ। तो पूरी क्लास का औसत वजन क्या है? इनमें से मिनिमम कौन सा है? 36। तो 36 तो होगा ही होगा, इससे कम तो होगा ही नहीं। इससे कितना ज्यादा? 9 ज्यादा। 9 पना 45, कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, यानी 4 5 9 से भाग देना। 41 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर 41 आएगा, 41। और अगर आपको जर्नल करना है तो 40 गुणे 36 प्लस 50 गुणे 45 बटा 90 करोगे तो भी आंसर आपका 41 आएगा, 41 आएगा। किसी को कोई डाउट है तो खुल के बोलो। चलिए देखिए, फॉर्म अपनी सुविधा अनुसार भर लीजिए। मैंने कभी रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है, एक दो वीडियो देख लीजिए और उसके हिसाब से आप भर। मैं सत्य बता रहा हूं, मेरी बातों को सुनो। मैं पढ़ाता हूं किताबें जो कि मोहब्बत से, ठीक है। मैं गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं देता कि मैंने रेलवे का फॉर्म भरा, मैंने ये निकाल दी वैकेंसी, वो निकाल दी, आज तक। चले अब सीरियस होके, एक वर्ष में कृष्णा का कुल व्यय 4,20,000। यदि उसका प्रति माह वेतन इतना है तो प्रति माह उसकी औसत बचत कितनी? औसत बचत कितनी? चाहो तो ऐसे, कुल व्यय इतना है और प्रति माह वेतन 45,000। टोटल ही करना पड़ेगा। देखो, अब या तो ऐसा करो, थोड़ा सा दिमाग लगा। दिमाग क्या कि 12 से यही भाग दे लो, एक महीने का वेतन निकल आएगा, मतलब खर्चा निकल आएगा। भाग दो, 12 त्याए 36, 12 त्याए 36, फिर आया 60, यानी 35,000 रुपया वो खर्च करता है। दिस इज द एक्सपेंडिचर। ये एवरी मंथ का है और एवरी मंथ उसकी इनकम 45,000, एवरी मंथ उसकी सेविंग 9,000। 45,000 तो नसेबाजी, नसेबाजी, नसेबाजी। 45 में से 35 गया, 10,000। तो कहीं ना कहीं हमसे कह रहा है कि प्रति माह, तो प्रति माह उसकी बचत 10,000। 45 में 35,000 जाता है तो 10,000 आता है। बोलो देशवासियों, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। दोस्तों 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन, एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। 3 स्टार इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। भावनाओं में बहे, गलत हो जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों से गलत, आम आदमी। शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125, यानी मार्च के महीने में शनिवार और रविवार को छोड़कर बोल रहा है तब 125 है। फिर कहता है रविवारों के लिए दैनिक 150। यदि पहला शनिवार 3 मार्च का था, पूरे महीने के दौरान, देखो यहां इससे पकड़ लें, पूरे महीने के दौरान कारों का औसत वेतन 130। अब सुनो, मार्च 31 का होता है और पूरे महीने में 130 है, तो ये हमारा टोटल हो गया। एक एक जहां यहां रेट करेंगे उसी को लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो कल को धरने में बैठ जाओ, सर ये क्या कर, ठीक है। फिर यहां कहता है कि पहला शनिवार 3 मार्च को पड़ा। अब देखो 3 मार्च को
सैटरडे। फिर कब आएगा? 7 जोड़ दो, 10 को आएगा। फिर कब आएगा? 17 को आएगा। फिर कब आएगा? 7 जोड़ दो, 24 को आएगा। फिर 31, यानी 5 सैटरडे आएंगे। कितने आएंगे? 5 सैटरडे आ जाएंगे। सैटरडे के बाद संडे आता है, तो 4 तारीख को संडे आएगा, तो 31 के बाद 32 तारीख तो आती नहीं, यानी चौथा संडे आएगा 25 तारीख। यानी संडे जो आएगा वो 4 बार। ये भी बड़ा मैटर है मेरे। सैटरडे 3 मार्च को पहला सैटरडे है, तो 31 के महीने में सैटरडे 5 आएंगे, लेकिन संडे 4। ये नहीं कि सैटरडे सर 5 तो संडे 5 बाय तोला बड़ी, ऐसा कुछ नहीं। 3 को है तो 3, 10, 17, 24, 31, तो 32 तारीख को संडे नहीं आएगा, तो 32 का महीना ही नहीं होता। 25 को आएगा, यानी संडे 4 बार आएंगे। और मेरे दोस्त सैटरडे 5 बार। सैटरडे समझो। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, कलर बदले। कहता है, कहता है शनिवार रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई, शनिवार और रविवार तो ये 5, 4, 9 दिन छोड़ दो, तो बचे कितने दिन? 22 दिन। ये लाइन ले रहे हैं, शनिवार रविवार को छोड़कर औसत, यानी 22 दिन। ये जो 22 दिन है, क्योंकि टोटल 31 होते हैं, 31 में 9 गया, 22 दिन का औसत 125, वो घटा दिया। फिर लाइन क्या कह रही है उसको समझेंगे। कह रहा है रविवारों के लिए कारों का दैनिक औसत 150 है। रविवार कितने हैं? 4 हैं, 4 का 150। और मेरे दोस्त शनिवार के लिए कारों की दैनिक औसत क्या हो गया? बस 22, 4, 26 घट रहा है, तो बचे 5, 5 से ही भाग दोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर की अनुभूति होगी। हाँ, अब बाकी आप एक्सपर्ट हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कैसे भी काटना चाहो काट सकते हो। जैसे मान लो आप सोच रहे हो सर 5 से हम ऐसे काट दें, तो फिर 31 गुणे 65 का मैटर फंस जाएगा, तो मत काटो, बाद में काट लेंगे, हो जाएगा। 0, 13, एक कम 13, एक हासिल, 13, 39, एक 40, 4030 ये हुआ। 125 दूना 250, 25 हासिल और 250, समझ गए? ये 600 हो गया बटा 5। अरे किसी को कोई आपत्ति हो तो धरने में बैठ जाओ, तुरंत बताएंगे, तुम तुरंत बताएंगे। ठीक है, एक एक चीज को बिल्कुल आराम से कर लो। 0, 0, 0 ऐसे ही आएगा। ये 3 है, ये 5, 13 में से 5 गया, 8 आएगा। अब ये 39 हो गया, ये ध्यान रखना, गलती कर बैठो। अब ये 7, 6 कितना हुआ? या ऐसा कर लो, 27 और 6 होता है कितना? 33, 39, 68, 680 बटा 5, भाग दे दो। 8 दूनी 16, 12 1 13, 136 इज द राइट आंसर। इससे आराम से ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं समझा। मैं चाहता सारे स्टेप तेजी से कर देता, एक एक स्टेप में पेशेंस रखा, और 136 इज द राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आज का एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। तभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, मजा आ गया, मजा आ गया, समझ गए? बोलो हाँ। 100 मतलब 32 के बाद 33, स्लो पढ़ाएंगे थोड़ा। समूह ए में 20 सदस्य, समूह बी में 32, समूह सी में 28। इन समूह के सभी सदस्यों एक रेस्तरां में गए। रेस्टोरेंट को बोलते हैं रेस्तरां। समूह एबीसी के प्रत्येक सदस्य पे खर्च इतना हुआ। प्रत्येक सदस्य पे खर्च हुई कुल औसत। देखो, ए में 20 थे, बी में 32 थे, सी में 28 थे। ए वाले 120 रुपया खर्च कर रहे हैं, बी वाले 125 और सी वाले कहते हैं अब तो 100 ही करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करो।
देखो औसत लेने की निंजा टेक्निक, 4 से भाग दो 5 बार में, 8 चौका 32, 7 चौक 28, मिनिमम कितना है? तो मिनिमम 100 एज ए औसत तो रहेगा ही रहेगा, 100 एज ए औसत रहेगा ही रहेगा। 100 से कितना ज्यादा है? 25। 100 से कितना ज्यादा है? 25। 100 से 25 ज्यादा, 8 का गुणा 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। 100 से कितना ज्यादा? 20 ज्यादा, 20 पंजा 100, 20 पंजा 100। मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं 8 7 15 5 20, 20 से आपको भाग देना 0 0 0, ये 30/2 तो 15 हो गया, प्लस 100, 115 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 115 होगा, यही सही आंसर है और इसी को जानना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? 115 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बहुत सिंपल सरल तरीके से आपके सामने। चलिए फिर बढ़ेंगे और सीखेंगे छोटी छोटी बातों। 20 विद्यार्थियों वाली एक क्लास विज्ञान की परीक्षा देती, 8 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 थे, 30 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 40 थे, पूरी क्लास के औसत कितने? देखो 8 के 60 थे, 23 के 40, तो पूरी, भाई पहला क्वेश्चन ही आज का इसी पैटर्न पे था। टोटल 20 लोग समाज में, शुरुआत के 8 का औसत, अंत के मतलब बचे 12, 12 का औसत 40। बोलो हाँ, 12 का औसत क्या है? 40 है। 8 का औसत 60 है, 12 का औसत 40। अगर हम रेशियो की बात करें, 4 से आप भाग दे दो 2 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 5। बोलो हाँ। 40 का 3 में गुणा करेंगे तो 120 आएगा, प्लस 40 क्या है? 120। इससे कितना ज्यादा? 20 ज्यादा। 1 का 20 तो 2 का कितना? 40 ज्यादा। 1 का 20, 2 का 40, और 3 2 5 से आप अगर भाग दोगे तो 5 से ऐसे 8 आएगा। 120 प्लस 8 128, 120। अब देखो 128, नशेबाजी हो गई, गलत बता दिया। देख रहे हो 40 गुणे 3 करके बैठे हैं, इसे कहते हैं नशेबाजी। तो फिर से 60 40 में छोटा कौन है? मिनिमम 40 हो, तो 40 तो औसत होगा ही होगा मिनिमम। इससे कितना ज्यादा? 20 ज्यादा। 1 का 20, 2 का 40 ज्यादा। कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, 5 से भाग दे दो। 48 इज द राइट आंसर, यही आंसर। अच्छा, जो पहले कर दिया उस टाइम मेरा माइंड कुछ सोच रहा था, तो वो भी जो किया उसको भी समझा दे। 40 गुणे 3 120 होगा, बस यहां पर 60 गुणे 2 भी करना होगा, 120 होगा। कद्दू कटेगा, 5 को बटेगा, 48 यहां से भी। 34 का आंसर भी आपको समझ में आ गया हो। तभी मुस्कुराइए और बोलो हाँ सर, हमने चीजों को सीखा है, बेहतर सीखा है, धीरे धीरे, और आगे बढ़ेंगे भी तो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी तो पढ़ेंगे। 34 के बाद 35 कहता है क्या? 11 और 30 के बीच की आभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 11 और 30 के बीच, तो 11 के बाद बीच बोला गया तो 11 इंक्लूड नहीं है, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा और 29 आएगा, बटा 5। यानी 13 17 19 23 29, यही 5 संख्याएं आएंगी और इनका औसत हमें निकालना है। दोस्तों ध्यान देना,
9 3 12, 12 और 9 21, 21 31, 3 हासिल, 3 4 7 8 9 10, 101/5, 101/5 यानी 20.2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 35 के बाद 36। 41 संख्याओं का औसत 62 है। पहली 18 संख्या का औसत इतना है, अंतिम 24 का इतना है। यदि प्रारंभ से 18वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। एक 10 स्टार क्वेश्चन है, बहुत सुंदर तरीके से सुनना। और एक और बात बता, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का भर भर के एसएससी के प्रीवियस ईयर में है, जो कि 2-4 सालों में जो पूछा गया। इस पैटर्न का क्वेश्चन एचएसएल में मिलेगा, एमटीएस में मिलेगा, सीजीएल में मिलेगा। विश्वास मान, कोबरा नाग है क्वेश्चन, 10 लेगा ऐसे, इस समझ में नहीं। बहुत सुंदर क्वेश्चन। 41 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 18 का इतना, अंतिम 24 का इतना। तो 18 24 42 और यहां 41, यानी 18 वाला पहले लिखेंगे, यहां वाले से पहले लिखेंगे। 18 का औसत 65.5, समझ लो, बहुत प्यार से बताऊंगा। और 24 का औसत 61.5। तो इधर वाले में 42 लोग हो गए, और 41 का औसत 62। तो पहले तो हमको कौन सी संख्या निकालनी है, 18वीं संख्या निकाल। 18वीं, सुंदर सरल तरीके से सुन, अब ईमानदारी से सब। इधर वाला जैसे 65.5 का 18 का गुणा करो, माइनस 62 गुणे 41 करो, देन यू विल गेट द 18वीं नंबर, अदरवाइज नहीं। ये है, इसलिए जहरीला क्वेश्चन। उसके बाद भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूं जहर है। तो हमने अपना लॉजिक बताता हूं मार्केट में कि इनमें से हम औसत को 62 डिसाइड कर लेंगे कि ओवरऑल 62 औसत। देखो 62 इधर वाला मिनिमम है, ठीक है, अभी ध्यान देना। इससे ये कितना ज्यादा है, खुल के बोलो, खुल के बोलो। 62 से ये कितना, 3 ज्यादा है। कितना, 62 से 3, 62 से कितना कम, 0.5 कम। ध्यान देना, खेला हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लो, 18 25 90, 0 9 हासिल, 18 3 54 9 63, यानी 63 आया प्लस का। इसका गुणा करो तो माइनस का 12 आया, यानी यहां से 51 ज्यादा है प्लस में। तो ये 51 औसत में जोड़ोगे, क्योंकि वो जो 18वीं संख्या होगी वो एक्चुअल में जो होगी वो 113 हो जाए। एक्चुअल में जो होगी वो 113 हो, कितनी हो जाएगी, 113 हो जाएगी। अगर हमसे कोई कह दे 18वीं संख्या कौन सी होगी, तो उसका आंसर तो 113 ही होगा। पर ये 62 से कितना एक्स्ट्रा है, 51 एक्स्ट्रा। मैं दोबारा बता दूंगा, यही 51 एक्स्ट्रा का मुद्दा है। कहता 18वीं संख्या को निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। 18वीं संख्या तो वैसे भी 113 है, तो औसत 62 था, और ये 18वीं संख्या 113 जो कि बड़ी है, इसको हटा देंगे तो औसत कभी भी 62 से अब बड़ा नहीं। लेकिन 18वीं संख्या अपने 62 तो ले गई, 51 एक्स्ट्रा, और यही 51 का जो एक्स्ट्रा 51 ले गई, इसी का इफेक्ट पड़ेगा कितने लोगों पे भाई, 41 थे, एक हटा दो तो 40 लोगों पर इफेक्ट आ। बस यही सीखना है, 40 से भाग, बस हो गया मेरे दोस्त। मैं रिपीट भी कर दूंगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। 4 से भाग दो, तो ऊपर वाला 4 से जब भाग दोगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, फिर आया 30, 7 चौक 28, फिर ये, यानी और फिर 10 से भाग दोगे तो 1.25, 62 में
यानी 60 में है और 725 हो जाए। दिस इज द राइट आंसर। आसान नहीं था इस क्वेश्चन को लगाना कि ये 10 स्टार क्वेश्चन है। एक बार रिपीट करेंगे। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा प्रकाश सर बड़ा स्लो बोल रहे हैं, तो एक तो ठंडी है मेरे भाई, ठीक है, हाथ पैर सब कांप रहे हैं, तब भी हम पढ़ा रहे हैं। चीजों को बेहतर समझो। देखो क्या कहता है चीजों को समझना। 41 संख्याओं का औसत 60, पहली 18 का औसत इतना है, अंतिम 24 का इतना है, 18वीं संख्या को छोड़ दो, शेष कितना। समझ गए? अब सुनो, पहली 18 का इतना है, फिर 24 का इतना है, 41 का इतना, तो 42 संख्या यहां 41 घटाओगे तो वो 18वीं संख्या प्राप्त होगी जो कि 100। हमने कैसे निकाला? तो हमने माना 41 का 62 है तो औसत हमने 62 ही मान लिया, इधर रख दिया। इधर वाला पक्ष बड़ा है तो जो आएगा जोड़ेंगे, माइनस में आएगा तो घटा देंगे। इधर वाले में गए तो 3.5 ज्यादा, 63 ज्यादा, इधर 12, 51 एक्स्ट्रा आया तो 51 इधर जोड़ेंगे तो 113, यानी वो 18वीं संख्या 113 है, लेकिन 62 से 51 ज्यादा है, तो ओवरऑल औसत 62। अब 18वीं संख्या हटा रहे हैं तो 51 एक्स्ट्रा ले जा रही है तो 51 ले गई, पर इसके जाने से कितने को इफेक्ट दे गई? 40 लोगों की, क्योंकि एक संख्या चली गई। 40 से भाग है। बाकी किताब का सोल्यूशन छापिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर आपको लगता है कि ये आसान है, जिससे पढ़ते हो दाग दो उसको, ठीक है। 90% तो गलत बताएगा, तो सर आप ही महान हो। हम महान नहीं है, बता रहे हैं, समझो। ये एक सस्ता क्वेश्चन है, कहता द एवरेज ऑफ दिस वन, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब जब ऐसे करके स्क्वायर बोल दे रहा है मेरे दोस्त, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, कोई फॉर्मूला ना लगाओ। फॉर्मूला लगाओगे तो n/6 2n+1, फिर n+1, फिर करना पड़ेगा। सिंपल है, इसको ऐसे ही जोड़ लो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 49। जोड़ने में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका, ऐसा नहीं कि ये देखो 50 हो गया और ये जोड़ोगे तो 75, नहीं 85 हो। 50 85 135 बटा 5, 27 इज द राइट आंसर। इसको ऐसे ही कर लो, फॉर्मूला लगाओगे तो खेला हो जाएगा। प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो? तो प्रथम 35 1 2 35 तक। शॉर्टकट कहता है कि अंतिम और पहली को जोड़कर 2 से भाग दे दो। 35 1 36 में से 2 18 आंसर, मुद्दा खत्म। हाँ, क्योंकि लगातार है, कोई भी लगातार हो, 2 2 का गैप हो, 3 3 का गैप हो, 5 5 का गैप हो, तो पहला और अंतिम जोड़िए, वही औसत है, 2 से भाग दे देना। वरना फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला ये होगा, कम वाला n+1 और कितनी संख्या है? जितनी संख्या है, तो 35 संख्या है, ये तो बाई 2, उसके बाद 35 से अलग भाग दो, यानी 35 आई से 35 1 36 बटा 2 और 35 से भाग 36 बटा 2 18। फिर आप ऐसे इसको, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? पहुंच ही रही होगी, नहीं तो एक दिन पहुंचेगी। 38 के बाद 39 नंबर। 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत में 2 केजी की वृद्धि हुई। समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन कितना? देख रहे हो, यहां एक समूह था, इसमें 6 लोग रहते थे। एक बंदा नाराज हुआ, कहता हम छोड़ के जा रहे हैं। वो गया, 72 केजी उसका वेट था, वो घर से चला गया। उसकी जगह प्रकाश सर को ले आया गया। ऐसा होने से समूह का औसत कितना? सबका 2 2 केजी बढ़ गया। अब मेरा वेट आप समझ जाओगे, आज उससे कम तो होगा नहीं, जैसा मुझे भी लग रहा है।
100-200 किलो तो नहीं होगा, समझो ना, ठीक है, ध्यान दो ना। देखो हम 6 लोग थे और क्या कहते हैं 72 केजी वाला समूह छोड़कर चला गया, तो जो आएगा 72 केजी का तो होगा ही होगा, और इसके आने से समूह के 6 लोगों का औसत 2-2 केजी बढ़ेगा, तो 6 दूनी 12 केजी इसके पास होगा, यानी जो आएगा उसका वेट 84 किलो होगा। ऐसे ही मेरा भी कम नहीं होगा। 84 केजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 39 का जो सही आंसर होगा 84 होगा, 84 होगा। चलिए, निरंजन कुमार जी अभी पढ़ेंगे और उसके बाद आपको हर चीज समझाएं जो आप पूछना चाह रहे हैं। 40 नंबर, 32 पार्सल का औसत वजन 96 केजी दर्ज किया, यदि एक और पार्सल का वजन शामिल किया जाता तो औसत 2 केजी बढ़ जाता नए पार्सल का। देख लो, यानी 32 लोग किसी घर में थे, पहले समझना, उनका वजन 96 केजी था, 32 लोग। ढूंढ लाए प्रकाश सर को, आ जाओ प्रकाश सर, आप आओ, आ जाओ। हम आ गए तो हमने माना हमारा वेट 96 किलो तो होगा ही होगा, मान लिया 96। लेकिन मेरे आने से सभी के 2-2 केजी बढ़ गए, तो अब 32 नहीं 33 लोग हो गए, 33 लोगों के 2-2 केजी बढ़ गए, तो 33 दूना 66 केजी मेरे पास इतना वजन हो। देख रहे हो, देख रहे हो, 162 केजी का। दिस इज द राइट आंसर। सर हमको नहीं समझ में आया, अब तो हम पक्का धरने में बैठेंगे। पहले बोलो इतना कुछ समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, धरने में ऐसे करके रब कर दो, सजा के बताए। 32 लोग थे, औसत 96 था, पकड़ लाए प्रकाश सर, 33 हो गए, अब औसत 2 केजी बढ़ गया, यानी 98। मुद्दा है कि प्रकाश सर कितने किलो के होंगे, ऐसे समझ, पार्सल है, बात बराबर समझ। देखा जाए एक बंदा बढ़ा, यानी मेरे बढ़ने से सबका औसत 2 केजी, एक का गुणा 98 में कर दो, 98, 32 दूना 64, और ऐसा जोड़ते ही 162। 162 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। प्रेम से बोलो, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे, और 11 विद्यार्थियों का औसत 50 है, एक शिक्षक का 70 केजी वजन का कुल वजन में जोड़ा जाता है, तो नया औसत क्या? देख रो दया, मुझको भी पकड़ लाया, कहते जोड़ दो। देखो वैसे तो करना क्या है कि 11 गुणे 50 मुझको पकड़ लाए हो, 11 गुणे 50 प्लस 70/12, ये इसका नियम है। और सर आप क्या बताओगे? बेटर है, देखो मैं समझाता हूं सर प्यार से। 11 लोगों का वजन 50 केजी है, आओ प्रकाश सर आप, मैं इकलौता हूं 70 किलो, तो मिनिमम समूह का औसत 50 केजी तो होगा ही होगा। मुझको ले भी आओगे तो भी मिनिमम 50 से कम तो होना नहीं, पर मेरे आने से 20 केजी बढ़ गया, 50 70 तो 20 केजी बढ़ गया। ये जो मैं 70 का हूं ना, तो 20 किलो ज्यादा हूं। अब कद्दू कटेगा, सबको बटेगा, 12 लोगों काट 5/3, और इसी को समाज 1.66 भी बोलेगा एक दिन। 50 51.66 इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर आएगा 51.66 आएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर, विक्की मेरे भाई बोलो हाँ। चले 41 के बाद 42 नंबर, एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत स्कोर 40 रन, यदि पहले 6 मैचों का 44 है तो अंतिम 4 का क्या होगा, इसको समझेंगे प्यारे दोस्तों। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, ऐसे गुणा कर दो,
ये 400 हो गया। और मेरे भाई पहले 6 का तो 6 का यहां गुणा कर लो, 6 को 24, 2 हासिल, 24 2 26, बचे कितने में 4, 4 से भाग दे, 4 से भाग दोगे तो ये 100 आ जाएगा। इधर भी 4 से आपको भाग देना ही पड़ेगा। 6 24, मतलब 6 को 24 यानी 34 हो जाए, 34, 34। ये सिंपल था तो हमने दिमाग नहीं लगा, डिफिकल्ट होता तो आप जानते हो कि है। चलिए 42 के बाद 43। एक बच्चा कह रहा है सर क्या आप नेता वाली टोपी लगा, नेता वाली नहीं है, एक्चुअल में क्या है, सर्दी का मौसम है और जानते हो कि मेरे बाल कैसे। उपाय सोचा कि ठंड भी ना लगे, खाना भी ना पड़े और बाल भी खराब ना लगे, अपने पुराने रूप में आ गया। बहुत सारी चीज, अभी हम लोग पढ़ाई पर फोकस करते हैं, समझ गए। एक स्वस्थ क्लब में 80% सदस्य पुरुष है और शेष 20% महिलाएं। पुरुष सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 40। इस स्वास्थ्य क्लब के सभी सदस्यों की औसत आयु दोस्तों 80% और 40% का रेशियो 4:1, 4:1 होगा। 80% और 20% का रेशियो 4:1। शुरुआत वाले पुरुष बोल रहा है, यानी ये पुरुष की औसत आयु 30 है, महिलाओं की औसत आयु अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखा ये जाए कि मिनिमम 30 तो औसत होगा ही, इससे कम तो औसत है ही नहीं, यानी 30 तो औसत होगा ही होगा। और 30 से 40 कितना ज्यादा, 10 कि 30 से 40 10 ज्यादा, एक का 10 तो एक का 10, कद्दू कटेगा सबको, 4 1 5 से भाग, यानी 32, 32 इज द राइट आंसर। वरना 30 गुणे 4 प्लस 40, 40 गुणे 1/5 भी कर लोगे तब भी 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। चलिए 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। 18 कटहल का माध्य 7.2 kg, यदि समान भार के 2 कटहल और इनमें शामिल कर लिए जाए तो माध्य भार 20 ग्राम कम हो जाए। बाद में जोड़े गए प्रत्येक कटहल का भार कितना। बहुत प्यार से सीखना। देखो ये 7.2 kg का मतलब ये नहीं कि 20 ग्राम, इसका मतलब एक तरीके से 200 ग्राम होता है, इसको 200 ग्राम पढ़ा जाता है, ध्यान। 7 किलो 7.2 का मतलब 7 किलो 200 ग्राम होता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। तरीका देखना, 18 कटहल का भाग 7 किलो 200 ग्राम है, यहां 200 लगा देते हैं जिससे ये ऐसे केजी में समझ में आएगा, 7 किलो 200 ग्राम। ठीक है, ये तो समझ रहे हो ना, वरना 7.2 kg। 2 कटहल और जोड़ दिए तो अब 20 कटहल, और ऐसा करने पर माध्य भार 20 ग्राम कम हो जाता है, यानी दया दया में 20 ग्राम कम करता है, यानी अब ये हो गया, समझ गए ना, इसीलिए मैंने बताया 7.18। बच्चा क्या करेगा, 20 से कम कर देगा, 7 लिख देगा और उसके बाद क्वेश्चन उसको डस लेगा। देखो नियम अब क्या कहता है, नियम जैसे हम नियम जाए तो 20 गुणे 7.18 माइनस गुणे 7.2 जो आएगा 2 से भाग दे देंगे, देन यू विल गेट द जोड़े गए प्रत्येक कटहल का भार मिल जाएगा। और अगर एक्सपर्ट चॉइस के हिसाब से आओगे तो कैसे करोगे, दोनों का अंतर 2 आया, इस 2 का गुणा इसमें 14.36, बोलो हाँ। फिर इसका अंतर 20 ग्राम, कितना 20 ग्राम, वो भी कम हो रहा है। 18 का गुणा 360 ग्राम कम, 360 ग्राम ऐसे लिखोगे, समझ गए ना, यानी आया 14।
अब कद्दू कटेगा, 2 लोगों में बटेगा, 14/2 7, यानी जो 2 कटहल जोड़े गए वो 7-7 किलो। दिस इज द प्रोसेस, और इसी को मैं सिखाता हूं मोहब्बत से। जी हाँ, बहुत सीरियस बच्चा पढ़ पाता है। देखो, क्योंकि मैं कोई काला जादू नहीं सिखा रहा हूं, मेहनत कर। समझ में आया? 44 के बाद 45। एक क्रिकेटर का अपनी पहली 7 पारियों में औसत 28 रन, अगली 3 पारियों में औसत 32। वो स्कोर ज्ञात कीजिए जो उसने अपनी 11वीं पारी में बनाना चाहिए ताकि उसका समग्र औसत 33। देख रहे हो, देख रहे हो, यानी ओवरऑल उसको 33 चाहिए, यानी 11 पारियों में उसको औसत 33 चाहिए। शुरुआत की 7 पारियों में उसका औसत 28 है और 3 पारियों का औसत 32 है। बस एक पारी का औसत चाहिए, मतलब वैल्यू चाहिए। अब देखो, इस बार बड़ा क्या होगा, ये वाला, तो यहां 11 लोग, यहां 10 लोग। अब समझना, इससे ये घटता है, यहां माइनस का सिंबल रहता है, जो आएगा। तो हमने माना ओवरऑल औसत 33 ही है। अगर नियम से जाओ तो 33 गुणे 11 माइनस 28 गुणे 7 माइनस 32 गुणे 3, जो आएगा वो आंसर। पैमाने से जाओ तो औसत हमने 33 माना। 33 से ये 5 कम है तो 7×5 कम हो गया। 33 से ये 1 कम है तो ये 3 कम हो गया। यहां माइनस, तो ये कितना हो गया, 38 हो गया। 38 जोड़ दोगे, 71 इज द राइट आंसर। सर हम नहीं सीखेंगे, अरे शुरुआत में भी ऐसे सिखाया था, बाकी नियम तो बता ही रहे हैं। 33 गुणे 11 माइनस 28 गुणे 7 माइनस 32 गुणे 3 कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अदरवाइज इधर वाली बड़ी होगी, उससे ये घट रही होगी, तो इसलिए माइनस का सिंबल, और एक और ऐसे वाला। बाकी समझदार बनिए, माइनस माइनस प्लस। चलिए, इंडियन फौजी मेरे भाई, 46 नंबर क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया, बाद में यह पाया गया कि एक संख्या गलती से 58 के स्थान पर 16 पढ़ लिया। दी गई 7 संख्या का सही औसत पढ़ना था 58, पढ़ बैठे। यानी हमने कम पढ़ा, तो जो 53 औसत था 7 लोगों का, यह औसत बढ़ जाएगा, 53 से अधिक आएगा, कम नहीं। कम नहीं यानी 52 आंसर नहीं हो सकता। 58 पढ़ना था, 16 पढ़ लिया, इसको घटा दो मेरे दोस्त। 42 कम पढ़ लिया, तो 42 इसमें जोड़ोगे, लेकिन कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा। ये 42 एक्स्ट्रा है, 7 लोगों में बांटो, 7 से भाग दोगे तो 6। 53 और 6 जो होगा 59 कहलाएगा। 59, 59 प्लस 6, 53 प्लस 6 59 होता है। चलिए, 46 के बाद 47 नंबर। विष्णु ने प्रत्येक 1.2 में 8000 उत्पादन खरीदे। आप समझ में आ रही है? और अन्य 3000 उत्पादन 1.5 में खरीदे और 5000 1.5। प्रत्येक औसत लागू बताइए दशमलव। अब एक चीज देखो, जो ये 8000 है, जो ये 3000 है, ये 5000, इसका रेशियो यहीं से ले लो। तो हम 8 3 5 बोलेंगे विक्की मेरे भाई? पहले बोलो हाँ, क्योंकि हमने इसका रेशियो ले लिया। अब पहले लिखो 8000 3000, फिर जीरो काटो, तो फायदा क्या? इसका औसत बोल रहा है 1.2, इसका बोल रहा है 1.5 और इसका बोल रहा है 1.4। अब देखा ये जाए कि इनमें से मिनिमम कितना है, यानी 1.2 तो औसत है ही है। 1.2 तो है ही है। इससे कितना ज्यादा? 0.3 ज्यादा, और ये 3 का 3 में गुणा तो 0.9 ज्यादा। 1.2 से 1.4 0.2 ज्यादा, गुणा करोगे तो प्लस का। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी इसमें ये कितना, 8 3 जोड़ लो, 8 दूनी 16 से भाग, यानी 1.2 ऐसे, 1.9/6।
आप खेल लो मेरे दोस्त। 16 एकम 16, और वैसे भी देखो दशमलव लगना है। 16 एकम 16, फिर आया कितना 30, 16 दूनी 32, लगभग में, लगभग, ये लगभग लगभग, ठीक है। हाँ, तो हम बोल देंगे 1.32 इज द राइट आंसर, लगभग में, या 31, 32 है तो यही पुनः 31, 1.32 इज द राइट आंसर, लगभग 47 का सही आंसर। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? 47 का सही आंसर 1.32 हो जाएगा। एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं, जिनमें से 50, 60, 25, 40, 70 विद्यार्थी हैं। इन कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत इतना है। केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, ध्यान देना। जब केंद्र में प्रति क्लास उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, दोस्तों यहां पर 5 से ही भाग देना पड़ेगा, पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? 20% 50 का निकालोगे तो 10 आएगा। 60 का 25% 1/4 यानी 15 आएगा। 25 का 20% 5 आएगा। 40 का 10% 4 आएगा। 70 का 30% 21 आएगा, और 5 लोगों में बांट दिया जाएगा। देखा जाए ये 20, 10, 30 और ये 25 यानी 55, 55/5 यानी 11। 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 48 का जो सही आंसर है वो 11 होगा, 11 होगा। प्रथम 7 आभास संख्याओं का माध्य कितना होगा? पर क्या लिखा है? प्रथम 7, तो पहली आभास संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, 7 होती है, फिर सीधे 11 होती है, फिर 13 होती है, कितने, फिर 17, और इनका औसत चाहिए 7 से भाग। नीचे 7 सभी के हैं, 17, 13, 30 हो गया, और ये कितना हो गया? 30, 10, 40 और 18, 58, 58/7 इज द राइट आंसर। 30 छात्रों वाली एक क्लास ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी। इनमें से 18 छात्रों का औसत 90 है, और क्लास के शेष छात्रों का औसत, पूरी क्लास का कितना? 18। शुरुआत का पहला क्वेश्चन भी ऐसा था। 30, 18 का 90 है, बचे 12 लोग, 12 का 80। इसका रेशियो लोगे 6 से 3 बार, 6 से 2 बार। क्या है दोस्तों? मिनिमम औसत तो 80 होगा ही, मिनिमम 80 तो होगा ही होगा, और 80 से 90 कितना जाता? 10। एक का 10 तो 3 का कितना? 30 ज्यादा। एक का 10, 3 का कितना? 30 ज्यादा। कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा, 3 2 5 से आप भाग दीजिए। 86 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है 86 आएगा, 86 आएगा, 86। ग्रुप डी वाले यहीं तक थे, आगे फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले क्वेश्चन है कराए जाए। 50 क्वेश्चन तक हमारे क्लियर हो गए, सारे के सारे ग्रुप डी वाले।